अरे बहू, कुछ खाना बन गया हो तो लेकर आओ जल्दी, हमको भूख लगी है। अरे बाबूजी, अभी कुछ नहीं बना है घर में। कल तो 4 ही चूहा पकड़ के लाए थे और एक काला कद्दू। 2 चूहा तो अकेले ही खा गया रात को, और 2 बचा था। एक आप खा गए और एक वो खा गए, और मैं तो चटनी भात खा के सो गई रात को। बताइए क्या बनाऊं? घर में तो अभी एक भी चूहा नहीं है, और वो भी अभी तक सो ही रहे हैं। पकड़ के लाएंगे तभी तो बनाऊंगी। अरे पागल औरत, वो कौन है? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे बाबूजी, ओ हमारे हो। अरे कौन रे पागल, वो कौन है? साफ साफ बताओ हमें। अरे फूफा जी, भाभी लड्डू भैया की बात कर रही हैं। अच्छा, लड्डू की बात कर रही है। अच्छा अच्छा, हम सोचे कोई और है। ठीक है ठीक है, उसको जल्दी उठाकर हमारे पास भेजो। ये साला अभी तक सो ही रहा है। ठीक है बाबूजी, भेजती हूँ मैं। अच्छा ये तो बताइए, खाना क्या बनाऊं मैं? तुम पहले उसको तो भेजो हमारे पास, साला अभी तक सो रहा है। और तुम खाली रोटी बना के रखो, समझी? ठीक है बाबूजी, जाती हूँ मैं। अरे क्या है बाबूजी, कहाँ है? हमको बुलाए हो? अरे साले, तुम घर में सोता रहेगा तो चूहा पकड़ने कौन जाएगा रे? जा जल्दी खेत में से 8-10 चूहा पकड़ के ला। साला जाता है तो खाली 4 गो चूहा पकड़ के लाता है। 2-3 चूहा तो करियवा अकेले ही खा जाता है। ये भी साला जब यहाँ आया था तो पहले बहुत नाटक करता था, बोलता था फूफा जी हम चूहा नहीं खाएंगे, हमको घिन आती है। अब साला 3-4 गो चूहा अकेले ही खा जाता है। तुम जल्दी जा, 8-10 गो चूहा पकड़ के ला। अरे साले, मुंह क्या देखता है रे? हाँ, मुंह क्या देखता है? और हमको घूर क्यों रहा है रे? एक बार में बात समझ में नहीं आती है। और तुम्हें करियवा हंस गाय रहा है। अरे पापा, अब हम कभी भी चूहा पकड़ने नहीं जाएंगे। साला दिन भर खाली हमसे आप चूहा पकड़वाते हैं। पापा, हमारा भी खर्चा है, बीबी हमको परेशान करती है। ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाएंगे हम? कहाँ से लाएंगे? कहाँ से उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे हम, बताइए? साला तुमको जिंदगी भर हम चूहा ही खिलाते रहेंगे तो हम कमाएंगे कब? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम? तुम लोगों को तो खाली खाने से मतलब है। साले, तुम हमको सिखाएगा रे? हम भी बचपन से ही चूहा पकड़ते थे। हमारा बाप हमको कभी स्कूल भेजा ही नहीं। तुमको तो साले फिर भी हम पढ़ा लिखा दिए हैं। आज तुम हमारी बात को टाल रहा है। अच्छा बता, तू चूहा नहीं पकड़ेगा तो करेगा क्या, बता? अरे करेंगे क्या? करने के लिए ही तो हम बम्बई जा रहे हैं। वहां जाकर कुछ काम धंधा करेंगे और हम बुढ़ौती में तुम्हारी बीवी को देखेंगे। अरे पागल, तुम बम्बई जाएगा तो बहू को कौन देखेगा रे? कौन उसका खर्चा देखेगा? अरे बाबूजी, आप हैं, काला कद्दू है, देखिएगा। वैसे भी हमारे रहने से भी क्या फायदा है, बताइए? हम भी यहाँ रहकर कहाँ खर्चा देख पाते हैं उसका। कम से कम परदेश जाएंगे तो महीने में उसको कुछ पैसा वैसा भेज दिया करेंगे। अच्छा, तो तुम साले कमा के उसको पैसा भेजेगा और हम पागल हैं जो हर दिन उसको चूहा लाकर खिलाएंगे? पैसा हमको देगा तुम। बहू को क्या चाहिए उसको लाकर दे देंगे हम, समझा? ठीक है बाबूजी, आपके ही खाता में हम हर महीने का पैसा भेज दिया करेंगे। बाबूजी, हम 2-3 घंटा में चले जाएंगे बम्बई। हमको 2-3 हजार रुपया दे दीजिएगा। अरे पागल, 2-3 हजार रुपया कहाँ है रे हमारे पास? 200-300 रुपया दे देंगे, ठीक है? चले जाना, बाकी कुछ पैसा बहू से ले लेना, रखी होगी वो। अब जाओ यहाँ से, बम्बई जाने की तैयारी करो। खड़ा होके मुंह देख रहा है। और तुम रे पागल, खड़ा होकर खाली तमाशा देखेगा? जा घर में से खुरपी लेकर आ, चलना है खेत में चूहा पकड़ने। तुम साला चूहा खाना तो सीख गया, अब हम तुमको चूहा पकड़ने भी सिखा देंगे। लड्डू तो चला गया बेटा, अब हम तुमसे ही घर का सारा काम भी करवाएंगे। जा घर में देख,
बहू नहा चुकी होगी, उसका साड़ी उड़ी कचार के धूप में फैला दे, और हर काम में बहू की सहायता भी करना होगा तुमको, समझा? तुमको साले हम बैठा के नहीं खिलाएंगे। अरे कहाँ जा रहा है रे पागल? अरे फूफा जी आप ही ने बोले, जाओ घर में भाभी का कपड़ा कचार दो। भाभी का कपड़ा ही तो धोने जा रहे हैं। अरे पागल, बहू का कपड़ा धोने को बोले तो बहुत जल्दी सुन लिया रे। सुन रे पागल, हमारा भी धोती कुर्ता घर में टांगा हुआ है, उसको भी धुल देना, समझा? अरे साला, भाभी का तो ठीक था, अब इस बुढ़ा का भी कपड़ा साफ करना पड़ेगा हमको। ये साले का कपड़ा तो बदबू करता है, क्या करें, कहाँ फंस गए हम। अब यहाँ रहना है तो करना ही पड़ेगा। अरे काला कद्दू, तुम बताओ क्या चाहिए? भाभी कुछ चाहिए नहीं, फूफा बोले हैं आपका कपड़ा धोने को, वही करने आए हैं हम। अरे काला कद्दू, वो सब छोड़ो, चलो जाके पलंग पर सो जाओ। तुम हमारे घर का मेहमान हो, और हम मेहमान से कैसे अपना साड़ी धुलने को बोल सकते हैं, बताओ? तुम आराम करो पलंग पर, मैं अभी आकर तुम्हारा हाथ पैर दबा देती हूँ। कितना काम करते हो तुम, थोड़ा रेस्ट भी किया करो। चलो पलंग पर जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए काजू बादाम डालकर दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? आप बहुत अच्छी हो भाभी, कितना ख्याल रखती हो हमारी। और एक वो बुढ़ा साला है, हमको हमेशा काम बताता रहता है। अरे उस बुढ़ाऊ को तुम छोड़ो, जाओ पलंग पर आराम करो तुम। बुढ़ाऊ तुमको तकलीफ देता है ना, मैं तुमको खुश रखूंगी। जाओ, ज्यादा सोचो विचारो मत। ये साला घर में गया तो घर में ही रह गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं ये साला क्या कर रहा है। अरे बहू, तुम इस करियवा के साथ क्या कर रही हो पलंग पर? अरे कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बातें कर रही थी। अकेले रहती हूँ ना, इसलिए बोर हो जाती हूँ। आप बार बार घर में मत आया करो बाबूजी, जो चाहिए आपको बाहर से ही बोलकर मंगवा लिया करो। अरे चुप पागल, लड्डू नहीं है तो तुम इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, हमको पागल समझती हो? अरे हे करिया, उठ साले, यहाँ से बाहर चल के बैठ। साले तुमको बहू का कपड़ा धोने को बोले, तुम साला बहू के साथ उसी के पलंग पर आकर सो गया। मार के साले तुम्हारा कमर तोड़ देंगे हम। चल साले जल्दी उठ यहाँ से, नहीं तो जान से मार देंगे। हे भगवान, इसको घर में रखना, कहीं भारी ना पड़ जाए हमको। ये साला खाली करिया ही नहीं है, ये साला तो करियवा नाग है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ये कब डस लेगा हमारी बहू को, कुछ कह नहीं सकते हैं। इस साले पर तो नजर रखना पड़ेगा हमको। और ये लड्डू पागल साला परदेश गया है, कमाने गया है साला, यहाँ बहू का इज्जत खतरे में है, और ये साला बम्बई कमाने गया है पागल साला। अब सब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अरे उठ रे पागल, नहीं तो मार देंगे, बता दे रहे हैं। अरे क्या है पुप्पा जी, इतना बढ़िया से सो रहे थे, दूध पीकर आके डिस्टर्ब कर दिए। चलिए चलते हैं बाहर, चलिए। अरे साले, दूध किसका पीकर सो रहा था रे पागल? अरे पुप्पा जी, भैंसिया का दूध पीकर सो रहे थे। अच्छा, और साले तुमको दिया किसने? अरे पुप्पा जी, भाभी देंगी, और कौन देगा? आप तो चूहा भात रोटी के अलावा कुछ और खिलाते हैं कभी? थैंक यू भाभी जी, हमको दूध पिलाने के लिए, थैंक यू। अरे चुप साले, थैंक यू बोलता है। चल बाहर चल, तेरा थैंक यू निकालते हैं आज हम। हाँ चलिए, बाहर चलिए, चलते हैं। मारेंगे हमको आप? हमारी क्या गलती है बताइए? हर बात पर खाली गुस्साते रहते हैं। अरे साइकिल लेकर थोड़ा बाजार बाजार घूम कर आइए, दिन भर खाली बाहर बैठे रहते हैं और हमको बोलते हैं। नहीं रहना है हमको तुम्हारे साथ, हम चले जाएंगे अपने घर। अरे काला कद्दू, तुम चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे अकेले? हम भी नहीं रहेंगे इसके साथ, हम भी चले जाएंगे अपने मम्मी के घर पर। अरे साला, ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। ये काला कद्दू जाने को बोला तो ये पागल औरत भी यहाँ नहीं रहने को बोल रही है।
अगर ये दोनों चले गए तो हमको खाना बनाकर कौन देगा? हम अकेले करेंगे क्या? क्या करें? कुछ भी करके इस करियवा को यहाँ रोक कर रखना पड़ेगा। लेकिन साला इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है हमको। हमको इन दोनों के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अरे बेटा काला कद्दू, भाई के बेड पर नहीं सोते हैं। चलो बेटा बाहर चलो, हमारे साथ रहो। तुमको यहाँ तुम्हारा बाप तुमको सुधारने के लिए भेजा है। अगर भाग कर जाओगे तो फिर से तुमको वो यहाँ पर छोड़ जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ से भाग कर मत जाना। अरे बाबूजी, हमको डॉक्टर के पास लेकर चलिए। हमको बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है और उल्टी भी हो रही है। ये अचानक बहू का तबीयत कैसे बिगड़ गया? जरूर इस करियवा ने कुछ किया होगा। इस साले को तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलो अभी करना भी क्या है, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। चल रे करिया, हम साइकिल से जाते हैं डॉक्टर के पास। तुम बहू को ऑटो में बिठा कर लेकर आ जा, उसी डॉक्टर के पास जहाँ तुम्हारा कान ठीक करवाए थे, समझा? ठीक है फूफा जी, आप चलो, हम भाभी को लेकर आते हैं ऑटो से। बोलिए चाचा जी, कैसे आना हुआ? किसको क्या हो गया है? अरे डॉक्टर, हमारी बहू को अचानक उल्टी और सर में दर्द होने लग गया, इसी को दवाई लेने आए हैं। अरे मुबारक हो चाचा जी, बहू को तो बच्चा होने वाला है, आप दादा बनने वाले हो, मुबारक हो। अरे चुप साले पागल, 1 साल से तो लड्डू परदेश कमाने के लिए गया हुआ है, तो इसको बच्चा कैसे आ गया रे? तुम साले पागल डॉक्टर क्या रे? अरे साला, ये बात तो हम सोचे ही नहीं। जब इसका पति परदेश में है तो ये बच्चा किसका है? चलो हमको क्या करना है, किसी का भी हो, हमको तो पैसा से मतलब है। डिलीवरी करवाने तो हमारे पास ही लेकर आएगा बुड्ढा। चलो अच्छा है, बहुत दिन से बेचारी अकेले थी। ये लड्डू भी साला पगला है, ये साला परदेश जाकर कमा रहा है और यहाँ ये करियवा मजा लूट रहा है। अरे चाचा जी, हो जाता है कभी कभी गलती से, बच्चा हो जाता है। कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, टाइम से खिलाते रहिएगा, ठीक है? ठीक है, लिख साले, अब करना ही क्या पड़ेगा। और भाई काला कद्दू, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा कान तो ठीक कर दिया आपने, अब बहुत बढ़िया से सुनाई पड़ता है। ठीक है ठीक है, कुछ तकलीफ हो तो बताना, ताकत ओकत की दवाई चाहिए तो बताना हमको, ठीक है? अरे चुप, चल घर चल, बताते हैं तुमको। चलो रे बहू, हम जा रहे हैं साइकिल से। इसको जल्दी घर लेकर आना रे काला कद्दू, रास्ते में कहीं रुकना मत, नहीं तो बहुत मारेंगे। ठीक है फूफा जी, आप चलिए, हम भाभी को लेकर आते हैं, ठीक है?